हाय। हम आज एक टॉपिक पे चर्चा करने के लिए यहाँ हैं जो आजकल हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे यकीन है कि हम सभी या तो बाइक्स के ओनर्स हैं या एटलीस्ट घर में किसी न किसी के पास है। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के सबसे लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा संख्या में रजिस्टर्ड टू व्हीलर्स हैं? हाँ, 2022 में एक सर्वे के आधार पे लगभग 50% घरों में टू व्हीलर्स हैं, लेकिन उन यूजर्स में से 50% से कम लोगों के पास व्हीकल इंश्योरेंस है। अगर आप एक रेगुलर राइडर हैं तो आपको पता होगा कि एक एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी आपके वाहन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस रखना और इसे एक्सपायरी से पहले रिन्यू कराना क्यों ज़रूरी है, और उसके साथ रिन्यूअल के स्टेप्स भी बताएंगे। तो अब शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए इंश्योरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। बाइक इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बाइक ओनर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच होता है, जिसमें ओनर को एक्सीडेंट्स, थेफ्ट या नेचुरल कैलामिटीज से हुए फाइनेंशियल लॉस का कॉम्पनसेशन मिलता है। इसका मतलब ही इस बात की इंपॉर्टेंस दिखाता है। बाइक इंश्योरेंस एक ऐसा उपाय है जिससे बाइक के ओनर को एक अनफोर्सीन और अनफॉर्चुनेट इवेंट के दौरान फाइनेंशियल लायबिलिटी से बचाया जा सकता है। इंश्योरेंस ना होने से उस बाइक के मालिक पे सभी फाइनेंशियल बर्डन होता है। भारत में एक्टिव इंश्योरेंस रखना मैंडेटरी है और ये एक चॉइस नहीं है। एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी ना रखने से लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए अपने टू व्हीलर को इंश्योर करवाना और पॉलिसी को समय से रिन्यू करवाना हमेशा सही है। लेकिन इंश्योरेंस को रिन्यू कराना क्यों ज़रूरी है? क्या एक बार इंश्योरेंस खरीद के हमेशा उसी पॉलिसी को यूज़ नहीं कर सकते? बाइक इंश्योरेंस रिन्यूअल। बाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायरी डेट इंश्योरेंस के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बहुत साल तक वैलिड रहने वाली मल्टी ईयर पॉलिसीज पसंद होती हैं, जैसे कि 3 या 5 साल तक। बाकी लोग एनुअल पॉलिसीज पसंद करते हैं जो हर साल एक्सपायर हो जाते हैं। किसी भी हालत में अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सपायर होने के बाद एक नया इंश्योरेंस खरीद के पॉलिसी रिन्यू करवाना आवश्यक है। अब आप सोच सकते हैं, मैंने अपने इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं किया तो क्या होगा? पुलिस को कैसे पता चलेगा कि मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है? अभी कुछ जल्दी नहीं है, मैं कुछ समय इस लैप्स्ड इंश्योरेंस से ही मैनेज कर लेता हूँ। हाँ, ये सच है कि पुलिस हर दिन रोड पे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करेगी, लेकिन मान लीजिए कि लक आपके साथ नहीं देता और पुलिस एक दिन आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आपको रोक लेती है, तो क्या होगा? जैसे मैंने पहले बताया, एक एक्टिव पॉलिसी होना कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है। इसलिए एक एक्सपायर्ड इंश्योरेंस मुसीबत को बुलाने जैसा है। ट्रैफिक पुलिस आपसे 2,000 रुपए का फाइन वसूल कर सकती है या आपको 3 महीने के लिए जेल में डाल सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है तो पुलिस ये दोनों काम भी कर सकती है। अगर आप फिर भी अपने पॉलिसी रिन्यूअल नहीं कराना चाहते हैं और दूसरी बार पकड़े जाते हैं, पुलिस आपसे 4,000 रुपए का फाइन वसूल कर सकती है या 3 महीने के लिए जेल में डाल सकती है या दोनों कर सकती है। हालांकि ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक्सपायर हो चुकी पॉलिसी रखने के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और भी बुरे होते हैं। आप एक एक्सपर्ट राइडर हो सकते हैं, लेकिन भारत में ट्रैफिक की हालत को देखते हुए क्या आप सच में दूसरे लोगों के राइडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। एक एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी उस एक्सीडेंट्स की वजह से हुए किसी भी डैमेज को कॉम्पनसेट करती है, लेकिन यदि आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो आपकी बाइक को रिपेयर करने का पूरा बर्डन आप पर पड़ता है। ये ना केवल एक्सीडेंट्स पर अप्लाई होता है, बल्कि चोरी जैसी सिचुएशंस पर भी अप्लाई होता है। यदि आप अपनी बाइक को खो देते हैं तो एक एक्टिव पॉलिसी आपको मॉनेटरी नुकसान के कॉम्पनसेट कराने में मदद करती है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी इनएक्टिव है तो आपकी बाइक पर खर्च किया गया पूरा पैसा डूब जाता है। ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस के अलावा एडिशनल प्रीमियम्स की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और आपको नो क्लेम बोनस भी नहीं मिलता है। नो क्लेम बोनस एक मॉनेटरी रिवॉर्ड है जो आपको मिलता है अगर आपने पिछले सालों में किसी इंश्योरेंस को क्लेम नहीं किया है। अगर आप अपनी पॉलिसी एक्सपायर होने देते हैं तो वो अक्यूमुलेटेड बोनस 0 हो जाता है।
कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर्सनल इंजरीज को भी कवर करते हैं, इसलिए एक एक्टिव पॉलिसी रखने से एक्सीडेंट्स के दौरान इंजरीज और मृत्यु के मामलों में ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस का ख्याल रखने में मदद मिलती है। इन सबको एक तरफ रखते हुए आप बाइक के लिए एक एक्टिव पॉलिसी रखने से आप रोड पर ट्रैवल करते समय अधिक सुरक्षित फील करते हैं, ये जानते हुए कि सड़क में कुछ भी हो सकता है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको सवारी करते समय अधिक आत्मविश्वास और आराम मिलता है, पर एक्सपायर्ड पॉलिसी होने से आप हर समय चिंतित रहते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कब पकड़े जाएंगे। इससे आपका ध्यान भटक सकता है और सड़क पर डिजास्टर्स हो सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि एक्टिव पॉलिसी का होना कितना ज़रूरी है, तो आइए समझते हैं कि इसे रिन्यू कराने का सही समय क्या है। मान लें कि आपने पॉलिसी एक्सपायर होने के 1 वीक बाद उसे रिन्यू कराने का डिसीजन लिया है। एक्सपायरी और रिन्यूअल के बीच के 1 वीक में हमने अभी चर्चा जो किया उनमें से कोई भी इशू हो सकता है। इसलिए अगर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं तो भी आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी पॉलिसी की एक्सपायरी के बाद उसे रिन्यू करना उसकी एक्सपायरी से पहले रिन्यू करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनीज एक्सपायरी के बाद ज़्यादा प्रीमियम ले सकते हैं, तो आपके इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाते हैं। दूसरा, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी ख़त्म होने के बाद उसे रिन्यू करने से पहले व्हीकल के इंस्पेक्शन कराने को इंसिस्ट करते हैं। इससे रिन्यूअल प्रोसेस में और डिले हो सकता है, और क्योंकि व्हीकल के एक्चुअल वैल्यू डिसाइड करने में कई फैक्टर्स आ जाते हैं, इस वजह से अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने का डिसीजन लेकर आपने आपके रोड सेफ्टी के बारे में पहला स्टेप ले लिया, तो रिन्यू करने में डिले करके क्यों लॉसेस और बढ़ाने हैं। अपने पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले उसे रिन्यू करना हमेशा बेहतर होता है, इसलिए एक्सपायरी डेट को हमेशा ध्यान में रखिए, आपके कैलेंडर्स में मार्क कीजिए और एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कीजिए। अब हम डिफरेंट सिनेरियोज के अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने के स्टेप्स डिस्कस करेंगे। सिनेरियो 1, स्टेप्स टू रिन्यू योर पॉलिसी ऑनलाइन आफ्टर एक्सपायरी। स्टेप 1, कई इंश्योरेंस कंपनीज रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो अपने सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल पे जाएं और इंश्योरेंस टैब सिलेक्ट करें। स्टेप 2, अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने के ऑप्शंस देखें। एट दिस स्टेज आपको अपने वाहन का डिटेल्स, आपकी पुरानी पॉलिसी डिटेल्स और आपके पर्सनल डिटेल्स को रेडी रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, उसके बाद जब आप सभी इंफॉर्मेशन भरने के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, तो वो इंश्योरेंस कवरेज जो आपको सूट करता है उससे चूज कर सकते हैं। कवरेज उनके टर्म्स या बेनिफिट्स के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। स्टेप 4, आपके विवरण और कवरेज के अनुसार इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस और प्रीमियम अमाउंट्स का कोड्स पेश करते हैं। स्टेप नंबर 5, यदि वो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स आपके हिसाब से सूटेबल हैं तो आगे बढ़ें और पेमेंट करके अपनी पॉलिसी को रिन्यू कीजिए। इंश्योरेंस कंपनीज रिन्यूड पॉलिसी को ऑनलाइन भेजेंगे, इसे डाउनलोड करके एक फिजिकल कॉपी आपके पास रखिए। अगर आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपके व्हीकल का इंस्पेक्शन करने को इंसिस्ट करता है तो रिन्यूअल प्रोसेस की शुरुआत में इसको अरेंज करें। आपके वाहन की स्थिति के आधार पर इंश्योरेंस कंपनीज अपना कोटेशंस देते हैं और आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। सिनेरियो नंबर 2, स्टेप्स टू रिन्यू योर पॉलिसी ऑफलाइन आफ्टर एक्सपायरी। जबकि ऑनलाइन प्रोसेस ज़्यादा कन्वीनियंट है, कुछ लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को ऑफलाइन रिन्यू करना पसंद करते हैं। स्टेप नंबर 1, आपके इंश्योरेंस कंपनी के लोकल ब्रांच में अपने इंश्योरेंस एजेंट से मिलें। स्टेप नंबर 2, अगर इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपके व्हीकल को एग्जामिन करने का डिसीजन लेता है तो उन्हें ऐसा करने के लिए अलाउ करें। स्टेप नंबर 3, अपने व्हीकल, पिछले इंश्योरेंस पॉलिसी और पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। स्टेप नंबर 4, इंश्योरेंस प्रोवाइडर से कोटेशन ले लीजिए और पेमेंट करिए। स्टेप नंबर 5, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी के फिजिकल कॉपी आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होगा। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को फाइनलाइज करने से पहले इंश्योर करें कि आप कवरेज डिटेल्स को अच्छी तरह से जान लें कि आपकी पॉलिसी क्या कवर करती है और क्या नहीं। हम कभी कभी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना भूल जाते हैं और लॉसेस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पे भरोसा करते हैं, पर बाद में पता चलता है कि कुछ कंडीशंस के लॉसेस इसके थ्रू कवर नहीं होते। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डबल चेक करें कि सारे बॉक्सेस टिक हुए हैं या नहीं। इसके अलावा उन पॉलिसीज की तलाश करें जो नो क्लेम बोनस फीचर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने में आपकी मदद करता है। ये हमें हमारे वीडियो के लास्ट लेग में लाता है। अगर आपने इसे अभी तक देखा है तो अंत तक बने रहने के लिए यहाँ आपके लिए कुछ बोनस टिप्स हैं। हमारे बिजी शेड्यूल्स में ये नेचुरल है कि हम अपने इंश्योरेंस पॉलिसी की एक्सपायरी के बारे में भूल जाते हैं, जिससे रिन्यूअल में डिले होता है।
तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आप एक्सपायरी से पहले रिन्यूअल इंश्योर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, जैसे ही आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, एक्सपायरी डेट से कम 20 दिन पहले अपने मोबाइल और ईमेल पर एक रिमाइंडर सेट करें। टिप नंबर 2, अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलते हैं तो इंश्योर करें कि आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स यूजुअली रिन्यूअल के बारे में याद दिलाने के लिए अपने क्लाइंट्स को कॉल करते हैं। टिप नंबर 3, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदने की कोशिश करें। ये पॉलिसीज कई वर्षों तक स्प्रेड हुए हैं, इसलिए ये आपको एनुअली अपने पॉलिसीज को रिन्यू करने के दर्द से बचाता है। टिप नंबर 4, ऑटो रिन्यूअल ऑप्शंस की तलाश करें। बहुत से इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स पॉलिसी एक्सपायर होने पर उसे ऑटोमेटिकली रिन्यू करने का ऑप्शन देते हैं। क्या आपको हमारे बोनस टिप्स यूजफुल लगे? अगर हाँ, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।